नमस्कार, आप देख रहे हैं बीड न्यूज़ आप तक। बीड जिले की बड़ी और ज़रूरी खबरें सबसे पहले आप तक। आज के इस खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज़ाद पत्रकार शेख इमरान शरीफ और आप देख रहे हैं बीड का नंबर 1 हिंदी न्यूज़ चैनल बीड न्यूज़ आप तक। आज हम जो है तो प्रभाग क्रमांक 17 के अंदर में मौजूद है और आज यहाँ पर राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के उम्मीदवार आज हमारे साथ में हैं। और जैसा आप सबको पता है कि हम बीड शहर के मौजूदा हालात पर जनता से जुड़े सवालों को ही जो है तो हर उम्मीदवार के सामने रखकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ उम्मीदवार हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे सिर्फ प्रभाग के हद तक। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको जो है तो प्रभाग 17 से जो उम्मीदवारी मिली है तो आपको किस बुनियाद पर जो है तो उम्मीदवारी दी गई है? पिछले 12 साल से 15 साल से मैं ये वार्ड में काम कर रहा हूँ, प्रभाग में काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अब नगर सेवक नहीं रह के भी मैंने सीसी रोड कम से कम यहाँ पे अभी तक 3-3.5 करोड़ रुपए के मैंने सीसी रोड करके लिए वाले। हमारे नेता फारूक जी पटेल, अशफाक इनामदार, विजय सिंह जी पंडित साहब, इनके माध्यम से आजिजपुरा, कटकरपुरा और काकदिवेश, राजूरवेश वो भाग में कम से कम आज 4 से 4.5 CR के काम हमने रोड के करके लिए। जो नगर सेवक नहीं रहे कि 9 साल से हमारा प्रभाग एक नगर सेवक बिना रहने वाला है, बहुत वंचित था। कुछ नहीं हो के भी मैं और मेरे भाई बिलाल, शेख बिलाल, हम दोनों ने मिलके पूरे ये प्रभाग में बहुत से काम किए वाले और आगे के विजन में करते रहेंगे। अगर हम एक बात ये करें कि जैसे अगर हर प्रभाग का जायज़ा लें, क्योंकि हम भी अब पूरे बीड शहर का दौरा कर चुके हैं, आज भी प्रभाग के अंदर में ठीक से रास्ते नहीं हैं। नालियाँ देखो, नालियों का हाल कैसे है और कचरा जगह जगह कचरा है, अस्वच्छता है। क्योंकि आम जनता, आप हमसे ज़्यादा आप उम्मीदवार हैं, आप जनता के घर घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात ले रहे हैं। क्योंकि आम जो जनता है उन्हें सिर्फ इन्हीं यही चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आज ये जो हालात है वार्ड के अंदर में, इसको जिम्मेदार कौन है आपकी नज़र में? आपने जो सवाल पूछा है अभी वो बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल जो यहाँ के प्रभाग के लोगों ने, आम जनता ने जिनको चुन के दिया है, उनको ये सवाल होना चाहिए था। क्योंकि आज तक यहाँ से नाली, रास्ता सबसे ज़रूरीमंद चीज़ें है जो 3 नाली, रास्ता और पानी। ये 3 चीज़ें भी यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कभी नगर सेवक ने की वाले। जैसे चुन के आ गए वहाँ से जब से गायब हुए वाले। लेकिन हालांकि अगली परिस्थिति में मैं और मेरे भाई बिलाल, हम दोनों मिलके पूरे ताकत से ये वार्ड में काम करेंगे और उसका अनुभव भी हमको पूरे 12 साल से है। अगर हम बात करें, अब ये तो हम हर उम्मीदवार से भी पूछ रहे कि आपने क्या किया, तो ये वही सवाल हम आपसे भी पूछते हैं कि आपने अपने प्रभाग के वास्ते क्या करे, वो बताओ जनता को। आपका सवाल ये मैं डबल बोल रहा हूँ कि हम कुछ नहीं रुके, ना कोई पक्ष का पद ना था, कोई ना, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस से हम एक सदस्य बोल के जुड़े थे। वो सदस्य पद के टाइम में 9 साल में हमने हमारे नेता से, अजित दादा पालक मंत्री है बीड़ के, आप सोच सकते हो कि अब बीड़ में अब तक 550 CR फंड उन्होंने दिया वाला है काम करने को। कुछ नहीं हो के भी हमने कम से कम 2 CR के काम हमारे प्रभाग में करके लिए वाले। ना हमारे पास नगर पालिका का कुछ आतंक पद था, ना नगर सेवक ने थे, ना कोई बड़ा ऐसा जिले के इस पर पक्ष के इस पे पद था। कुछ नहीं हो के भी हमने अब तक 3.5 करोड़ के काम किए वाले। हालांकि हमारे कंपटीशन में जो कैंडिडेट है, दोनों के भी कंपटीशन में आज तक उनको प्रभाग भी मालूम नहीं है। मेरे और इनके कंपटीशन में जो कंपटीशन में लोग आए, जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट उनका मतदान ये प्रभाग में है, लेकिन वो रहने को भी प्रभाग में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको ये चैनल के माध्यम से आपसे बोल रहा हूँ। तो वो क्या विकास काम करेंगे? हम 24 तास ये पब्लिक में है, लोगों में है और हर एक ऐसा काम पब्लिक का जो काम है वो काम में है और आगे भी चढ़ के रहेंगे। अगर मान लो आप नगर सेवक बनते हैं, आप जो भी प्रभाग के एतबार से बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित है, तो उसको सुलझाने के लिए आपकी रणनीति क्या होंगी? क्या ठोस कदम उठाएंगे? आप क्या करेंगे अपने प्रभाग के खास तौर पे विकास को लेकर? देखिए, ये अभी जो 2025 की प्रभाग रचना बीड़ में हो गई है, उसमें बहुत से चेंजेस और बदलाव बीड़ में हो गए हैं। उसी तरह से सबसे बड़ा बदलाव हमारा ये कटकरपुरा भाग जो है, 2300 लोगों का भाग है, 2300 जो 2500 वोटर है वहाँ पे, उनका ये भाग हमारे इसमें पहली बार ऐड हुआ है, ये बीड़ के इसमें। तो वो उसके हिसाब से 23 में जो हम कटकरपुरा, बूंदिलपुरा, भाजी मंडी, जूनी भाजी मंडी, ये एरिया में जो फिर रहे, जो लोगों की प्रतिक्रिया आई, आज तक वहाँ पे नाली, रास्ता, पानी और कोई भी आरोग्य की हेल्थ के बारे में कोई भी सुविधा अभी तक दिए वाले नहीं है। तो उसके हिसाब से हम पूरा कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर ही
जब मेरे भाई और बिलाल और हम दोनों काउंसिल के अंदर जाएंगे तो आने वाले 1 साल के अंदर हम ये पहला टारगेट हमारा कटकरपुरा बुंदेलपुरा भजूनी भाजी मंडी रहेंगी। जोर तोड़ से हम पूरा ताकत लगा से हमारे नेता पालक मंत्री बीड जिले के पालक मंत्री से उनसे बात और रिक्वेस्ट करके पहला हम वहाँ पे पूरा विकास काम के लिए ताकत लगाएं और काम करके ही लेंगे। ये जवान और ये आश्वासन हम पूरे नागरिक को आने वाले समय में दे रहे हैं और करके लेंगे। जैसा कि हम तुतारी की भी बहुत सारे उम्मीदवार से मिल चुके, हर पक्ष के जैसा वक्त के एतबार से हम सबसे मिलकर यही मुद्दों पर जो है तो फोकस करें, क्योंकि यही मुद्दे की बात है। बिलाल भाई क्या बोलना चाहेंगे? आप पहली मरतबा जो तो चुनाव लड़ रहे हैं, इसके ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने भी कुछ जो है तो यहाँ पे टिकट दिया और लोगों की खिदमत करने के लिए चुना। इंशाल्लाह मैं 12-13 साल से ये प्रभाग के अंदर काम कर रहा। अभी ये प्रभाग के अंदर हमको 107 और 108 बुद्ध करमान जो है तो कटकटपुरा बुंदलपुरा ये साइड का आया। ये साइड के आने के वास्ते थोड़ा सा हमको वहाँ तकलीफ हो रही, मगर हमारे नेता फारूक पटेल, विजय सिंह पंडित साहब यहाँ पर जो है तो अजीत दादा के मारिफत आज भी अभी भी वहाँ से ही आ रहा। हमारा वहाँ पर काम चालू है। पिछले बार को यहाँ के लोगों ने काम रोकने का काम करे आला है। यहाँ के माजी आमदार ने काम रोकने का काम करा था। पिछले टाइम में भी काम रोके आला है, अभी भी काम रोकने का काम करे थे। आज जो है तो महेश भाई हम जाके वहाँ पर बोले 2 दिन से बात कर रहे थे। वहाँ पर वो रास्ते का खरीदारी वाले लोगों को जाने आने को तकलीफ हो रही। ये काम जो है तो करना जरूरी है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही। मामला सारा ऐसा है कि हमारे पास पद नहीं रहते हुए भी दलित बस्ती के 9 रास्ते, कागजी दरवाजे के 4 रास्ते, छोटी खंदक का, बलबिन चौक का, ये रास्ते के काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने जो है हमारे से लिया। हमारे नेताओं की हमारा कुछ साथ था और वो तरीके से वो काम हुआ। बलबिन चौक के अंदर एक क्रॉसिंग टूटेली थी, वो पाइप का वो कोई करना नहीं था। 4-5 बलबिन कॉलेज के बच्चों के हाथा पैरा टूट गए गिर के गाड़ी पे से। वो हमने हमारे जेबक के पैसों से जो हम दोनों ने मिलके वो करें, क्योंकि आचार संहिता है। अब ये काम जो चालू है तो पहले जो वर्क ऑर्डर टेंडर सब मंजूर हुआ था करके अब भी काम चालू है। वो तो उसका टेंडर नहीं था, वर्क ऑर्डर नहीं था, मगर हमने बोले कि आगे जो होगा पहले हम हमारे जेबक के पैसा खर्चा करके वो क्रॉसिंग का काम करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरा रास्ता हो गया। इंशाल्लाह जो है तो आने वाले दिनों से अजीत दादा पवार के हाथ के अंदर नगर पालिका और उनके ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक को चुन के आएंगे। हम हमारे वार्ड की बात नहीं कर रहे साहब, पूरे बीड शहर का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि अजीत दादा इस ज़िले के पालक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर हम प्रभाग की बात करें, आज भी हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कि सड़क, नाली, कचरा, अस्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर इसको आप कैसा देखते हैं? इनके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आज हालात बहुत ख़राब है साहब प्रभाग के अंदर में, देखो चल के फिर के। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आम जनता को आप खुद जा रहे तो क्या आप वोट मांगने को जब जा रहे तो वो ऐसा नहीं बोले कि हमको जो तो करोड़ों का जो है तो लोन दिला के दे दो साहब, हमको बंगला बनना है, गाड़ी लेना है या हमें बिजनेस करना है। उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं, रास्ता, नाली, सड़क, बिजली, पाक साफ पानी होना चाहिए। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखो हमने तो पहले बताया था कि यहाँ पर जो है तो ये मुख्य रास्ता जो DPDC के अंदर मंजूर हुआ है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ये रास्ता तो हो जाएगा। हमारे प्रभाग के अंदर बहुत कम रास्ते बाकी है, वो पूरे रास्ते हो जाएंगे। रही स्वच्छता की बात, यहाँ की नगर पालिका प्रशासक के हाथ में थी, कर्मचारी बराबर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी हम जो है तो सवेरे उठ के जो है तो लोगों को काम करने के ऐसे लेके आ रहे थे। पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करे, मगर हमारे कदीर भाई अल्लाह को जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हुआ। हमारे सोनू सेठ ये एक नगर सेवक थे, उन्होंने भी उनका अच्छा काम करे। अब उन्होंने भी जो है तो राजकारण ने बोले कि मेरे को नहीं लड़ना है, वो भी हमारा साथ दोनों का साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह उससे अच्छा काम हम करेंगे। आपको लगता है कि आप जो 17 के अ और ब के जो उम्मीदवार है आपको लोग पसंद करेंगे, आपको लोग चुन के देंगे, इस बार आपको भी जो तो मौका दिया जाएगा? क्या बोलना चाहेंगे इसको? इंशाल्लाह देंगे लोग। हमारी तड़प देखकर हम काम करते हैं, हमारे पास पद नहीं रहने के बावजूद भी हम इतना काम करते हैं और हमको काम करने की आइडिया है, हमको काम करने की मरमर है। इंशाल्लाह जो खटपट करता है, जो मरमर करता है, जो लोग पूरे वाट के देखते हैं, वो हिसाब से लोग हमको वोट देंगे इंशाल्लाह और हम दोनों कामयाब होंगे। दोनों ही हमारे नगर अध्यक्ष साहब भी कामयाब होंगे। अब आखिरी सवाल है दोनों से एक ये है कि आप अपने प्रभाग 17 के जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम दोनों यही जो मैसेज देना चाहते हैं, ज़रूरी मैसेज है, आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है। कोई जज्बात में आके कोई धर्म या जात के बात निकाल के नहीं निकाल के, जो हमारे सामने कैंडिडेट है उन्होंने हमसे फेस टू फेस बात करना, विकास के बारे में, नगर पालिका के बारे में, प्रशासन के बारे में, नगरोत्थान का, दलित बस्ती, ये जो योजना है उसके बारे में फेस टू फेस। मैं उनको 5 सवाल पूछूंगा, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछना।
अगर नगर पालिका के बारे में उन्होंने हमसे जीते तो हम बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन जात पात धर्म कोई बात ऐसे निकाल के जज्बात में ला के मतदान करके लेना ये भी नहीं लगा, होने वाला भी नहीं है। और उसमें जनता कोई भी ऐसे भूल थापा जो है ये बकवास बात है उसमें गिरने वाली भी नहीं है। जनता को सब मालूम है कि बीड़ जिले के पालक मंत्री माननीय अजित दादा पवार है, वो कैबिनेट में है, उप मुख्यमंत्री है, और सबसे बड़ा उनके पास जो वित्त मंत्री और तो फंडिंग का जो है सब उनके पास, आर्थिक मंत्री, पूरा महाराष्ट्र का वित्त खाता उनके पास है। तो बीड़ जिले के लिए भीड़ में स्वतः खुद पालक मंत्री होने के वास्ते उनको मतलब मतदान करने के लिए लोग आप सामने आके बोल रहे हो कि वो आप अजित दादा खुद अपने ये कैंडिडेट जो है ये कोई कैंडिडेट आम कैंडिडेट नहीं, लोग बोल रहे हैं कि ये कैंडिडेट अजित दादा खुद है। उसकी वजह से हमको वोटिंग के लिए पूरा ताकत से लोगों के साथ मिल रहा है, और आगे चल के भी हमें अजित दादा के माध्यम से पूरे भीड़ में हमारे प्रभाग से सबसे ज़्यादा काम ला के हम काम करके दिखाएंगे। बिलाल भाई क्या बोलना चाहेंगे, प्रभाग की जनता को क्या मैसेज देंगे अब आखिरी? प्रभाग की जनता से हमारी गुजारिश है कि हम दोनों को और हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट को कसीर तादाद से चुन के लाएँ। इंशाल्लाह हम हमारे नगर अध्यक्ष भी और हम दोनों भी वार्ड का विकास की काम करेंगे। जात पात को साइड में रखते हुए हम और महेश भाई आधी रात को जो है तो हम 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रभाग का कोई भी मसला हो उसका काम करने के वास्ते हम सक्षम है हर एतबार से। ठीक है, चलता कि आज हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 17 के राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के उम्मीदवार दोनों थे। हमने उनसे भी जो है तो हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी पक्ष का हो सकता है। ये जनता को हम ये सवाल जो इसलिए पूछे ताकि जनता एक बैलेंस कर सके कि जो उम्मीदवार जवाब दे रहे हैं उसमें आप बैलेंस कर सके कि हमारे लिए कौन सही उम्मीदवार है, उन्हें सही उम्मीदवार चुनने में आसानी हो। इसी एतबार से हम सारे सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बीड़ नगर पालिका की हर अपडेट के लिए बीड़ न्यूज़ आप तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।